कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। ठीकर फोर दिल्ली से सिर। प्रभपुर किया प्यान। तेग बहादुर सी क्रिया। करी ना किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत। भयो जगत का शोक। है सब जग भयो। जय 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 सुरलोक। है सब जग भयो। जय 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 सुरलोक। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब धर्म की चादर, जिन्हों ने धर्म की रक्षा की खातर सिर्फ हिंदू धर्म को बचाने की खातर ने, इंसानियत की खातर, मानवता की खातर कुर्बानी की, शहादत दी। अज उन्हों पवित्र शहादत का दिहाड़ा है। सो आप सब संगतां बड़े प्यार दे नाल, वैराग दे नाल सतगुरां दे शहीदी दिहाड़े नूं याद कर रहे हो। सतगुरां दे परथाए वाक है कि चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है। मन लोचा बुराइयां, गुर शब्दी ये मन होड़ी है। बाहां जिन्हां दी पकड़ी है, सिर दीजा है, बाह ना छोड़ी है। तेग बहादुर बोलिया, धर पई है, धर्म ना छोड़िए। तेग बहादुर बोलिया, धर पई है, धर्म ना छोड़िए। जे औखी भीड़ बन जावे ते अपना सिर भी कुर्बान कर देना, सिर धड़ की बाजी ला देनी, पर धर्म का पल्ला, इंसानियत का पल्ला, सिद्धांत का पल्ला नहीं छड्डना। सो धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, जो छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे सब तो छोटे बेटे हैं। आप जी का जन्म 5 वैसाख 1678 संमत 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं अमृतसर शहर विखे गुरु के महल माता नानकी जी दे कुखों होए। आप जी दे याद दे विच गुरु के महल गुरुद्वारा साहब अमृतसर विखे सुशोभित है। सो सतगुरां ने आप जी का नाम जो तेगमल रखिया। सो आप जी दे मुढ़ले 8 कुछ साल श्री अमृतसर विखे आप जी ने बिताए। पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जदों अमृतसर नूं छड्ड के करतारपुर चले गए, आप जी भी नाल गए, जिथे कि गुरु साहब वालों बड़े प्यार ते चावां दे नाल पाले हुए पैंदे खाने लाहौर दे सूबे दे नार गंढ धुप करके गुरु साहबां दे उत्ते फौज चाढ़ी, जिथे
बड़ी गह गच लड़ाई हुई, जिस लड़ाई दे विच छोटी उम्र दे विच, बाल उम्र दे विच बाबा तेगमल जी ने भी तेग दे जौहर दिखाए। सो जिसनों सब संगतां ने, गुरु घर ने, गुरु परिवार ने सारिਆਂ ने देखिया तो गुरु साहिबां ने इस जौहर नूं देख के आप जी का नाम तेग बहादुर रखिया। सो तेग बहादुर माता नानकी जी दे नाल जो छेवें पातशाह दे ज्योति जो समाउण तो पिछों ते साहिबां ने जदों अपने पोतरे श्री गुरु हरराय साहब जी नूं गुरगद्दी दित्ती, उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब अपनी माता जी नाम बाबे बकाले विखे आ गए, जो कि बकाला आप जी दे नानके अस्थान सी। सो आप जी इत्थे आ गए। सो इत्थे काफ़ी समा आप जी ने गुजारिया। उस तो बाद समा चलदिया होया, पर इतिहास ने इसकी पूरी पुष्टि नहीं की। भटवईयां तो पता लगता है कि गुरु तेग बहादुर साहब गुरियाई मिलण तो पहलां भी गुरु हरराय साहब जी दे अते गुरु हरकृष्ण साहब जी दे हुक्म के अनुसार प्रचार करते रहे। जिथे जिथे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सब तो वध पहलां प्रचार किया होया सी, सतगुरु जी उन्हां स्थानां उत्ते मुड़ गए। लंबे दौरे आप जी ने भी कीते, दुखियां दी बाह फड़ियां, लोड़ मुताबिक आप जी ने थां पुर थां जाके संगतां नूं हौसले दिते, लोड़वंदां दी मदद की, खूह लवाए, काल पैण दे उत्ते गरीबां दी मदद की। सो आप जी दा मान सत्कार पहलां ही बहुत सी। सो समय दे मुताबिक गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जदों दिल्ली गए, सो उत्थे दीन दुखियां दी सेवा की, रोगां नूं दूर किया, पर औरंगजेब दे मत्थे ना लगे। राजा जय सिंह दे बंगले विखे आप जी ठहरे। सो जिथे कि चेचक की बीमारी दे नाल आप जी भी प्रभावित होए। सो इत्थे आप जी ने अपना अंतिम समा जान के इशारा कर दिता संगतां नूं कि संगतां ने जदों पुछया कि अगां सानू किहनां दी बांह फड़ा रहे हो, किहनां दे लड़ ला रहे हो, सो सतगुरां ने इशारा किया कि बाबा बकाले। हुण बकाले आप जी रहिंदे सन ते आप जी जो दुनियावी पक्ष तो लईए तो दादा जी लगते सन, पर गुरु घर दे विच जो शब्द वरते जाते हैं, गुरु वास्ते भी बाबा शब्द वरत्या जाता है। जिस तरह कि भाई गुरदास जी ने भी गुरु नानक देव जी वास्ते शब्द बाबा वरत्या है। सो आप जी ने इशारा जो किया, संगतां उस इशारे नूं पूरी तरह समझ ना सकियां। कुछ इधर सतगुरां दे अंतिम संस्कार, कुछ होर जो सरकारी सिस्टम के मुताबिक समा लग गया। सो समा अपनी चाल चलता गया तो विरोधियों नूं ते पखंडियां नूं मौका मिल गया सिख संगतां नूं गुमराह करन दा, जिस दे चक्कर दे विच बकाले की धरती ते 22 गुरु बन के बैठ गए। जिस तरह अज भी थां पुर थां अपने आप नूं संत महंत ब्रह्म ज्ञानी कहाउंदे ने, हर कोई गुरु का मैसेज देने की बजाय संगतां नूं गुमराह करदा है। सो उस समय भी इस तरह के 22 गुरु बन के बैठ गए, जिन्हां विचों सब तो उत्तम सी धीरमल, क्योंकि उन्हां दे कोल गुरु साहिबां दी बाणी का खजाना आदि बीड़ सी, जिस दी कोई दुरवरतों करदा होया लाहा लैण दी खातर गुरु बन बैठा ते मसंदा नूं अपने हत्थां विच लैके उसने ये आडंबर रचिया। सो संगतां दुविधा विच पै गईयां, जिथे कोई किसी नूं लै जांदा चले जांदे, पर किसी दी भी तसल्ली ना हुंदी। इन्हां दिनां दे विच ही एक गुरु घर का सेवक भाई मक्खण छल बाणा, जो कि अपने दसवंध की कमाई गुरु घर विखे लैके आ रहा सी, सतगुरां दे दर्शनां नूं उन्हां नूं भी पता लगा कि गुरु साहब अजकल बकाले हैं तो 8वें पातशाह जी ज्योति जो समा गए तो अगले गुरु साहिबान बकाले की धरती ते हैं। जदों इत्थे पहुँचे, जो इत्थे दा हाल देखिया सुनिया, बड़े निराश होए, पर सूझवान सी, परख सी, गुरु दे नाल प्यार सी, गुरु की बाणी दे नाल प्यार सी, जिसका सदका उन्होंने परख की कि चलो
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਜੋਸ਼ ਆਇਆ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋ ਦੋਖੀ ਸਨ, ਪਖੰਡੀ ਸਨ, ਦੰਭੀ ਸਨ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਖੰਡੀ ਦੰਭੀ ਦੌੜ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਟੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਦਿ ਬੀੜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਦਿ ਬੀੜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੇਲਣ, ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਕੁਛ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਮੱਖਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਲਟਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
हिंदुस्तानी लोगों के उत्ते हिंदुओं के उत्ते जुल्म करना शुरू किया ताकि शहरी लोगों के विच अपना प्रभाव बना सके कि मैं मुसलमानी मत का बहुत वड्डा राखा हाँ। जिस तरह के अज के हाकम भी उही कुछ कर रहे हैं। एक पासे गुरु साहब की बेअदबी करवा रहे हैं, दूजे पासे गलत फैसले करवा रहे हैं, तो फिर लोगों को प्रभावित करने वास्ते धार्मिक यात्रावां भी कर रहे, दोहरा फायदा लैण वास्ते, जुल्म भी, जबर भी ते पखंड भी। ते आम भोले भाले लोग इन्हां चालों तो प्रभावित हो जाते हैं तो इन्हां दियां राजगद्दियां कायम रहिंदियां हन। उस वेले भी औरंगजेब का इहो ही काम सी। सो गुरु साहब सब कुछ जानते हुए लोगों को समझा रहे सन, तो अज भी जिस तरह समझाउण वालियां नूं जेलों दे विच डक दिता जाता है, उस वेले भी सब तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं पहलां भी कैद किया गया सी, पर राजा जय सिंह जी दे विच विचोलगी कारण, क्योंकि उहदा असर रसूख कारण गुरु साहब जी नूं छड्डिया गया सी। फिर गुरु साहब ने अपना जो काम सी धर्म के उत्ते पहरा देना, जो सेवा सी मनुखता की, उहदे वास्ते तुरे। सो सतगुरु जी इस तो बाद आसाम वाल नूं गए तो रस्ते दे विच पटने जिथे को गुरु नानक देव जी महाराज पहला जा चुके सन, जिथे साल सराय जौहरी तो उन्हों का सेवक अदरका जिन्होंने बख्शियां करके गए सन, ये गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरण छो प्राप्त धरती, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज मुड़ पहुँचे अपने परिवार समेत। इत्थे परिवार नूं छड्ड के क्योंकि संगतां ने बहुत आओ भगत की, बहुत सत्कार किया, तो आसाम नूं गए जिथे कि 2-3 साल सतगुरु जी उस इलाके प्रचार दौरे ते रहे, जिथे कि राजा जय सिंह के बेटे राजा राम सिंह नूं औरंगजेब ने अमोहिया नूं दबाउण दे वास्ते भेजा, जिथे कि 2 साल तकरीबन जंग चलती रही। दोने तिराहबियाँ तो राजा राम सिंह ने जो पता लगा गुरु तेग बहादुर साहब इस इलाके में आए तो उन्होंने शरण लई, तो गुरु साहब ने उन्होंने सुलह सफाई करवा के हदबंदी करवा के दोनों धिरां नूं शांत किया, तो दोनों धिरां ने सतगुरां दा जो धन्नवाद भी किया। इस तो उपरंत औरंगजेब ने फिर जुल्म की हत्या करने दे वास्ते कि हिंदुस्तान दे विच सिर्फ तो सिर्फ इक्को ही धर्म रहे, तो उहदे वास्ते जो मेन सन हिंदू धर्म के मुखी ब्राह्मण जिन्हां दा गढ़ उस वेले कश्मीर मन्निया जांदा सी। सो इत्थों ये काम की शुरुआत की कि सब तो पहला कश्मीरी पंडितां नूं मुसलमान बनाया जाए, जो अपने आप बन जाण वो ठीक है, जो ना मन्ने उन्होंने तलवार के घाट उतार दिता जाए। कश्मीर का सूबेदार उस वेले शेर अफगान सन सी, शेर अफगान खां, जिसनों के हुक्म दिता गया, जिसने हुक्म की पूरी तामील की, हिंदू ब्राह्मणों का कतल करना आरंभ किया। रोज़ उन्होंने जनेऊ बोदियां लाइया जान लगियां, तो उन्होंने अपने जो धर्म कर्म के पूरे कर्म सन वो करने की कोशिश की, हर तरह दियां अरदासां बेनतियां जो करने वाले कीतियां, पर किसी सिरे ना पहुँच लगती देख के, क्योंकि उस अस्थान के उत्ते कश्मीर दे विच 6वें पातशाह भी पहलां जा चुके सन, जिन्हां दी तलवार की धाक भी सब लोगों को पता सी। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की शरण में आए। वड्डी गिणती दे विच कृपाल दास दी, पंडित कृपाल दास की अगवाई दे विच कि गुरु की शरण में जाके दे हुण साडे कोल इहो आखिरी सहारा है, तो गुरु साहबा ने दर आयां दी लाज रखनी है, क्योंकि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा। सो गुरु अपने दर ते आयां दी, दर ते डिग्गियां दी, शरण आयां दी जरूर लाज रखदा है। सो सतगुरां ने हौसला दिता, कोई नहीं प्रशादा पानी सगों सोचते हैं। सो इतिहास के मुताबिक 9वें पातशाह साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने दिलासा दिता कि कोई गल नहीं, जाओ जाके तुसीं औरंगजेब नूं दिल्ली दरबार नूं सुनेहा दे दिओ कि साडे धार्मिक गुरु गुरु तेग बहादुर साहब हैं, जेकर तुसीं उन्हां नूं मुसलमान बना लवो तो असीं सारे ही मुसलमान बनने वास्ते तैयार हाँ। सो उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ रौनकां आईयां कि गुरु घर सिद्धांत ते पैरा देने वाला है,
सो ये तो हो नहीं सकता, साड़ी हुण बाँह फड़ ली है, क्योंकि बाँह जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजा बाँह ना छोड़ी है। सो साड़ी बाँह फड़ ली है, हुण सानू कोई खतरा नहीं। ब्राह्मण खुशी दे नाल धन्नवाद सहित वापस गए ते अपना दिल्ली दरबार नूं सुनेहा दे दिता कि साडे गुरु गुरु तेग बहादुर साहब हन। सो साडे वालों उन्हां वालों आप जी नूं इहो सुनिया, जेकर वो मुसलमान हो जाण तो असीं अपने आप सारे हो जाओगे, तुहानूं जोर लाउण दी लोड़ नहीं। सो औरंगजेब नूं भी सुनेहा पहुँचिया तो उसनूं भी सोचा कि शायद ये काम सौखा ही है, एक दो बंदियां नूं मनाउणा किहड़ी वड्डी गल है। सो उधरों गिरफ्तारी दे वारंट निकल आए कि उन्होंने गिरफ्तार करके लिया जाए। सो इधरों साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आनंदपुर साहब विखे सारे परिवार नूं सब संगतां नूं दिलासा दे के सिक्ख्या दे के मुखी सिखां नूं सारा कारोबार समझा के कि किस तरह प्रचार करना है, किस तरह गुरु घर दे संभाल करनी है। तो गुरु गोबिंद राय महाराज जी नूं सारा अगे का जो वेरवा समझा के आपने दिल्ली वाल नूं चाले पाने किए, जो कि रस्ते तो वख-वख थाएं हुंदे होए तकरीबन 2 साल का समा लग्या। कोई रस्ते दे विच वख-वख सिखां दी शरधा लोड़वंदां नूं उन्हें जरूरतां पूरीआं करनियां, खूह लवाउणे। सो वख-वख थाएं आप जी प्रचार करदे करदे सिखां नूं हौसले दिलासे दिंदे होए, दिलां 'च मजबूती पैदा करदे होए जदों आगरे पहुँचे तो इत्थे अली हसन नां दा एक व्यक्ति बजुर्ग जो कि गुरु घर का बड़ा श्रद्धालु सी, जिस दे मन विच सी खबर दा जदों पता लग्या कि जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं फड़ावे उसनूं इनाम दिता जाएगा। सो उसने कहंदे अरदास बेनती की कि सतगुरु जी गिरफ्तार होना है तो मेरे गरीब दे राही हो जाओ ताकि मेरा कुछ भला हो सके। सो उसका पोतरा बकरियां चार रहा सी, आजड़ी का काम कर रहा सी। सतगुरां ने उस लागे उतरे बाग दे विच बाग च उतारा किया तो उस बच्चे नूं आवाज़ मार के कहा कि जा कुछ शाम लै जा तो कुछ फल मठियाई लैके आ। जिस दे बाजार में जाण दे सुभाग से गरीब बच्चे दे कोल एक सोने की अंगूठी कित्थों आ गई। सो पुलिस नूं बुलाया गया, पुलिस दादे पुत्त नूं गिरफ्तार किया तो उन्होंने दस्सिया कि साडे बाग विच कोई आए हुए हैं जिथों कोई सतगुरां नूं गिरफ्तार किया, जिन्हां दे नाल भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, भाई उदा जी, भाई जैता जी 5 सिख सन। सो सतगुरां नूं गिरफ्तार करके किले दे विच बंद किया गया। पहला कोतवाल बंद किया जिथे सतगुरां नूं डराउण धमकाउण दे वास्ते काफ़ी कुछ किया गया, पर भै काहू को देत नह नह भै मान त्यान। जिन्हां दी धारना जिन्हां दा सिद्धांत ये होवे उसनूं डरा भी कौन सकता है। सो समय के मुताबिक औरंगजेब ने हर एक कोशिश की सतगुरां दबाउण वास्ते, धर्म बदलाउण वास्ते। जदों कोई पेश ना गई तो औरंगजेब का हुक्म कि इन्हां नूं कतल कर दिता जाए। तो सब तो पहला डराउण दे वास्ते भाई मती दास जी नूं आरे दे नाल चीरे जाण दा हुक्म होया कि इन्हां दी शहादत नूं देख के शायद ये कमज़ोर हो जाणगे, डर जाणगे। पर सतगुरु दे सामने भाई मती दास जी नूं आरे दे नाल चीरिया गया, वो भी अडोल रहे तो सतगुरां दे चरणों दे विच ध्यान रख के शहीदी प्राप्त कर गए। भाई सती दास जी नूं रूह दे नाल साड़िया गया। भाई दयाला जी नूं देग विच उबाल के शहीद किया गया, पर उन्हां दा मास बेशक हड्डियों नूं छड्ड गया, पर उन्होंने गुरु का लड़, गुरबाणी का लड़ नहीं छड्डिया। अज असी भी देखिए कि असी गुरु का लड़ तो नहीं छड्ड के बह गए, साडे कोल तो सब कुछ है, पर असी गुरु का लड़ क्यों छड्ड गए। जिन्हां ने अपने आरे दे नाल शरीर नूं चिरवा लिया, सानू तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दबाव नहीं है, पर असी फिर भी क्यों पिछे हटते जाने हो। स्वै पड़चोल करन दी लोड़ है। पर गुरसिखां ने अपने शरीर के उत्ते कष्ट सहारे, मौका हुंदियां होया भी, चांस हुंदियां होया भी, ऑप्शन हुंदियां होया भी कि तुसी अपने जीवन नूं, अपनी जिंदगी नूं बचा सकते हो, पर सानू तो इदां दा कोई दबाव नहीं है। फिर भी उन्होंने कुर्बानी की सतगुरां दे सन्मुख रह के
एक अखाण वरत्या जाता कि ना तिन्हां चों ना 13 चों, ना तिन्हां चों ना 13 चों, क्योंकि 13 वो सिख सन, 13 वो सन जिहड़े जीसस का साथ छड्ड के भज गए, पर 3 वो सन जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी के सन्मुख पहलां शहीदी प्राप्त कर गए, पर उन्होंने गुरु का साथ नहीं सी छड्डिया। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का जो अंतिम समा 11 नवंबर 1975 नूं चांदनी चौक विखे जलाद ने फिर पूछया कोई आखिरी इच्छा देख लो, अजे तुहाडे कोल मौका है, तुसीं मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुहाडा कतल कर दिता जाएगा, नहीं तुहानूं मौत कबूल करनी पवेगी। सतगुरां ने दस्सिया कि मरना तो सब ने है, एक दिन मौत तैनूं भी आउणी है, औरंगजेब नूं भी आउणी है, तो मरना तो मैं भी है। फिर मैं अपने सिद्धांत तो गुरु तो बेमुख हो के क्यों मरा, मरना तो सब ने है, सो धर्म नूं छड्ड के क्यों मरीए। जो मुसलमान है वो नहीं मरदा, जो सिख है वो नहीं मरदा, जो हिंदू नहीं मरदा। मौत अटल सच्चाई है, ये सब नूं आउणी है, पर जो अपने अकीदे दे उत्ते अपने सिद्धांत दे उत्ते कायम रहिंदे हैं, लोग हमेशा उन्हां नूं याद करते हैं। सो औरंगजेब का तो ये आर्डर सी कि उन्हां नूं कतल करके उन्हां दे छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे दिल्ली दे विच खिलारे जाण, ताकि लोगों की रूह तक कंब जाए, कोई हकूमत ने अगे अड़न वाला ना रहे। पर जो परमेश्वर नूं मंजूर है कि भाई उदा जी, भाई जैता जी, जिन्होंने सतगुरां ने इशारा कर दिता सी कि तुसीं इत्थों निकल जाओ, तो पिछों गोबिंद राय जी का हुक्म सी कि उन्हां दे शरीर की संभाल तुसीं करनी है। सो जदों कातल दी, जालिम दी हुकूमत की तलवार चली, सारी दुनिया दे विच हाहाकार मच गई, सारे लोग उत्थे इकत्तर सी गुरु साहिबां नूं प्यार करन वाले। तो इस मौके दे विच फायदा लैंदियां होया, हफड़ा दफड़ी मचदियां होया, भाई जैता जी गुरु साहिबां दा सीस लैके आनंदपुर साहिब नूं चाले पा दिते। तो इस ही समय के उत्ते भाई लखी शाह वणजारा, जो कि एक चंगा व्यापारी सी, लाल किले दे विच जिहदा आउणा जाना सी, शाही दरबार दे विच लूण दीआं थैलियां लैके आ रहा सी, चूने दीआं थैलियां लैके आ रहा सी। वो अपना समान 500 तकरीबन गड्डियां दे नाल लैके आ रहा सी, जिहदे कि पैरां दी धूड़ उड़दी दे विच घट्टे मिट्टी दे विच सिपाही जो कि राखी बैठे सन गुरु साहिबां दे शरीर दी, उन्हां नूं पता नहीं लग्या। तो भाई उदा जी, भाई लखी शाह वणजारा दे नाल गुरु साहिबां दा सीस लै धड़ लैके ते वो भाई लखी शाह वणजारा जे घर लैके चले गए, जो कि रकाबगंज पिंड लाल किले तो चांदनी चौंक तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर की विथ ते सी। इत्थे ले जाके भाई लखी शाह ने सतगुरां दे धड़ नूं अपने घर दे विच रखिया, उत्ते लकड़ां पा के अपने घर नूं समेत समान अग ला दी। तो जदों अग पूरी तरह मच गई, फिर रौला पा दिता कि मेरा घर सड़ गया, मेरा घर सड़ गया। गुरसिखां ने तो अपने घर की परवाह भी नहीं की, क्योंकि हर कोई सिख अपने घर नूं बनाउण वास्ते सारी उम्र ला दिंदा, पर गुरु की खातर सिखां ने अपने घर तक भी जला दिते। सो इधर भाई जैता जी सतगुरां दा सीस लैके आनंदपुर साहिब पहुँचे, पिछों भाई उदा जी भी कीरतपुर दे कोल भाई जैता जी नूं मिले। सतगुरां दा सीस आनंदपुर साहिब आया, जिथे सब संगतां ने, गुरु गोबिंद राय जी ने, माता नानकी जी ने, माता गुजरी जी ने, सब ने दीदार किते। आप जी ऐसे महान सतगुरु जिन्हां दा शरीर भी 2 थां ते होया। चाहे कोई भी किस तरह भी इस दुनिया तो कूच करता है, उन्हां दा अंतिम संस्कार एक थां ते हुंदा, पर धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां दे धड़ दा संस्कार दिल्ली ते सीस दा संस्कार आनंदपुर साहिब होया। सो आप जी ने मनुखता की खातर, इंसानियत की खातर कुर्बानी की। सो इस करके हिंद की चादर नहीं, आप जी धर्म की चादर।
ਧਰਮ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਤਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛੱਕ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਫਲੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।